श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान की बड़ी विशिष्ट कृपा से हम सभी लोगों को भगवत भागवत चर्चा करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे भारतवर्ष में विभिन्न मत, विभिन्न संप्रदायों में, विभिन्न प्रकार के धर्मों में अनेकों संत भक्त हुए जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में भक्ति का प्रचार किया। वस्तुतः भगवान के प्रति भक्ति अमुक व्यक्ति ही कर सकता है, ऐसी कोई मोहर नहीं है। किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ण में, किसी भी धर्म में, किसी भी संप्रदाय में पता नहीं कितना बड़ा भगवत भक्त उत्पन्न हो जाए, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। ऐसे ही परम भक्त हृदय विधर्म में उत्पन्न होने के बाद भी श्री रसखान जी महाराज थे। वर्तमान समय में कौन ऐसा भक्त होगा जो श्री रसखान जी का नाम नहीं जानता हो। इनके विषय में लिखा है कि लगभग ये संवत 1615 के लगभग इनका जन्म हुआ और प्रारब्ध परिपाक के कारण, प्रारब्ध वशात कई बार प्रारंभ की स्थिति अलग हुआ करती है जीवन की। उसी प्रकार से इनकी भी स्थिति थी। भोगों में प्रवृत्ति, सांसारिक रागों में प्रवृत्ति, इसके ये बहुत बड़े शिकार थे। 252 वैष्णवों की वार्ता नाम का जो ग्रंथ है, उसमें तो यहाँ तक लिखा है कि इनको एक वैश्य पुत्र से भी प्रेम था और वो प्रेम गुप्त नहीं था, लोग उस प्रेम को जानते थे। तो एक बार कुछ वैष्णव वहाँ से निकले और उन्होंने कहा कि हम लोगों को भगवान से वैसा ही प्रेम करना चाहिए जैसा प्रेम रसखान उस वैश्य के पुत्र से करता है। इनके कान में वो शब्द पड़ गए और उन्होंने कहा कि कौन है आपके भगवान, क्या आप दिखाएंगे? तो वो उन्होंने श्रीनाथ जी का चित्रपट लिए हुए थे वे सब साधु, तो श्रीनाथ जी का दर्शन कराया और महाराज त्रिभंग ललित श्रीनाथ जी का जैसे ही दर्शन किया बिक गए, भूल गए संसार की आसक्ति को। एक होता है ना जीवन परिवर्तन की एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरा जीवन बदल जाता है, वो स्थिति इस समय आ गई। विह्वल हो गए, भाव विभोर हो गए। पूछा कि ये कहाँ मिलेंगे, तो गिरिराज जी का पता बताया और बेचारे उस भावदशा को तो लोग दिखाते भी हैं वीडियो के माध्यम से और कथाएं भी उस विषय में कई। घूमते फिरते वो गिरिराज जी में जाकर के उन्होंने श्रीनाथ जी का दर्शन किया। इनकी अपार श्रद्धा, अपार भावना को देख करके गोसाई जी ने इनका आदर भी किया। इन्हीं रसखान जी से जुड़ी हुई एक और घटना प्राचीन जो संतों के चरित्र हैं उनमें प्राप्त होती है। इनको एक स्त्री से भी बड़ा प्रेम था और जिस स्त्री से इनको प्रेम था पंडित जी, वो बड़ी अहंकारिणी थी और अहंकारिणी के साथ साथ लिखा है रूप गर्विता भी थी। उसको अपने रूप का बड़ा अहंकार था। श्री रसखान जी महाराज उससे बार बार काम की
विनय की याचना करते, पर वो रूप गर्विता थी और वो इनको महत्व नहीं देती थी, बार बार इनके प्रणय को ठुकरा दिया करती थी। तो एक बार इन्होंने भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के फारसी अनुवाद को खरीदा और उसका अध्ययन किया इन्होंने। तो उसमें रास पंचाध्यायी का प्रसंग आया और रास पंचाध्यायी के प्रसंग में जब इन्होंने गोपियों के प्रेम को पढ़ा, यत्पत्य पत्य सुहृदा मनुव्रेत्तिरंगा स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्म विदात्वयोक्तम् अस्त्वेव मे त्वदुपदेश पदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुभृतां किल बंधुरात्मा। सच्चे प्रेम करने वाले, प्रेम का निर्वाह करने वाले, प्रेम के संबंध को स्वीकार करने वाले केवल और केवल भगवान हैं। भगवान के अतिरिक्त प्रेम का निर्वाह और कौन कर सकता है। ये जब पढ़ा तो अब इनके मन में आया कि अब किसी सांसारिक वस्तु से प्रेम नहीं करना, तो नंद नंदन श्याम सुंदर के चरणों का ही वरण करना है। और उस स्त्री को छोड़ दिया और भजन भाव में मग्न होकर के वृंदावन आ गए। और उनकी रचना में गोपियों का स्थान है। ताही अहीर की छोहरियाँ छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये वाणी को उन्होंने स्थान दिया, वाणी में गोपियों को स्थान दिया। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, ये दो ग्रंथ इनके हैं। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका, इन दोनों ग्रंथों में सवैयों के माध्यम से ऐसी मार्मिक प्रसंगों को, ऐसे मार्मिक वस्तुओं को लिखा गया है कि जो पढ़ेगा वो भावुक हो जाएगा। श्री राधा रानी के विषय में भी बहुत अच्छी अच्छी सवैया लिखे इन्होंने। क्या लिखा? राधा जी सोच रही हैं, एक सवैये के माध्यम से वो बता रहे हैं। राधा जी सोच रही हैं। क्या सोच रही हैं? मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माला गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर लैल कुटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मिरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरान धरोंगी। कितना गहरा भाव है। या मुरली मुरली धर के अधरान धरी अधरा न धरोंगी। नंदनंदन श्याम सुंदर के जो हमारे लिए आदेश होंगे उन सब का मैं पालन करूंगी, पर जिस मुरली को नंदनंदन श्याम सुंदर ने अपने अधर पर रख लिया, अब उस मुरली को मैं अपने अधर पर नहीं रखूंगी। ऐसे दिव्याति दिव्य भावों का संग्रह श्री रसखान जी ने अपने ग्रंथों में किया। इसलिए भैया, हम चाहे उच्च वर्ण के हों, चाहे उच्च कुल के हों, यदि हमारे हृदय में भगवत भक्ति स्थापित नहीं हुई तो हमारा जीवन हमारे लिए भार रूप है। और हम किसी भी वर्ण कुल में उत्पन्न हुए हों, पर हमारा प्रेम भगवान से है तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही रसखान जी के चरित्र से हम सबको प्रेम, भक्ति, त्याग, वैराग्य की शिक्षा लेनी चाहिए। तो यही कह करके हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।